हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और जी, आज मैं आ गई हूँ सरोजनी नगर। तो ये मेरा पहला वीडियो है सरोजनी नगर का। और सरोजनी नगर में जैसे ही मैंने एंटर किया, मैं मेट्रो से बाहर निकली, तो बाहर निकलते ही ये भैया वहाँ पे खड़े हुए थे। और ये सामने ही एक और भैया थे जिनके पास कुछ ज्वेलरी पीसेस थे, जैसे इयररिंग्स थे बड़े बड़े, जो चांद वाले टाइप्स होती हैं, आर्टिफिशियल। और सिल्वर नहीं होता है ये। तो ये वाले थे जो भैया 50 रुपीज़ ईच दे रहे थे। और ये जो कड़े हैं इनका प्राइस अलग अलग बता रहे थे, वो आपको वहाँ पे बार्गेन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। और बाकी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें थी भैया के पास जो काफ़ी अच्छी थी और क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। मतलब जैसे कुछ भी ना इधर उधर निकला हुआ नहीं था या फिर काला नहीं था। काफ़ी अच्छी और फ्रेश ज्वेलरी थी इनके पास। तो चलिए अब हम चलते हैं, मार्केट में एंटर करते हैं। तो मैंने एंटर किया यहाँ से गेट नंबर 1 से। गेट नंबर 1 के सामने ही आपको, मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के सामने ही आपको सरोजनी नगर का गेट मिल जाएगा मार्केट का, जहाँ से आपको एंटर करना है, जहाँ से मैंने एंटर किया था। क्योंकि मैं मेट्रो से ही आई हूँ गुड़गांव से, तो ये सबसे इजी रास्ता है जहाँ से आप बहुत आराम से एंटर करके आ सकते हैं। तो एंटर करते ही मैं जैसे ही अंदर आई तो सामने ही ये एक थड़ी थी, कॉटन कुर्ती का जो स्टोर है उसके बाहर, जहाँ पे भैया के पास कुछ इयररिंग्स थे। और जो फ्लैट प्राइस पे भैया बेच रहे थे 30 रुपीज़, विच इज़ अ वेरी गुड प्राइस। और क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी थी इन सब इयररिंग्स की। तो छोटे बहुत, पर ये बड़े वाले झुमके नहीं थे चांद वाली, और जितना भी सिल्वर ज्वेलरी थी ये बहुत बड़ी वाली नहीं थी, छोटे छोटे थे, जो मिनी कह सकते हैं आप इन्हें। पर ये बहुत सुंदर डिज़ाइन था। जैसे अब आने वाले टाइम में नवरात्रे आ रहे हैं, गरबा, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, दिवाली आ रही हैं, तो ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे थे, 30 रुपीज़ में, सारे 30 रुपीज़ में थे। क्लचर्स वगैरह जो हैं इनका प्राइस अलग था। तो फिर उसी के सामने ये एक शॉप थी जहाँ मैं आई, वहाँ पे भैया के पास ये इस तरह के शॉर्ट्स के साथ काफ़ी सारे स्पेगेटी के साथ ही काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। स्पेगेटी थी, सारा स्पेगेटी डिज़ाइन था और नीचे शॉर्ट्स थे। और ये दूसरी तरफ लगा हुआ था उसी शॉप में, जो ये था, ये 250 रुपीज़ का भैया बता रहे थे इसका प्राइस। इसमें ये शर्ट है और इसके अंदर एक ट्यूनिक है, पर ये कॉटन नहीं था, कुछ मिक्स सा कपड़ा था। इट वाज प्री गुड, मतलब आपका एक समर अच्छे से निकाल देगा। काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, ट्रेंडिंग था, और ये पैडेड भी था। तो इस वाले आर्टिकल में आप बार्गेन नहीं कर सकते। इसका फ़िक्स प्राइस भैया ने लिखा हुआ था 250 रुपीज़, जो मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगा, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब इस कपड़े के हिसाब से, इस पूरे आर्टिकल के हिसाब से काफ़ी रीज़नेबल प्राइस था, अच्छा प्राइस था। और इन भैया के पास ना इसी का ऊपर जो लगा हुआ है पीछे, ये पैंट के साथ भी था, मतलब पूरा सेट था। उसका प्राइस ये भैया बता रहे थे 500 रुपीज़। उसमें आप बार्गेन कर सकते हैं, उसका फ़िक्स प्राइस नहीं था, तो उसका आप बार्गेन कर सकते हैं। अपनी वो आपकी बार्गेनिंग जो स्किल्स हैं उन पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस प्राइस में लेके आ सकते हैं। तो बट ये काफ़ी अच्छा था, इनके पास काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे लगी, और पार्टी वेयर ड्रेसेस भी थी कुछ। फिर साइड में ही एक शॉप थी जिसमें इस तरह के टॉप लगे हुए थे। ये टॉप कॉटन के नहीं थे, मतलब सेमी कॉटन कह सकते हैं आप, सिंथेटिक प्लस सेमी कॉटन में ये इस टाइप के टॉप थे। ये सारा ही इनके पास एक ही साइज़ था, जो फ्री साइज़ भैया बता रहे थे, बट ये फ्री साइज़ मुझे लगा नहीं, ये मुझे स्मॉल टू मीडियम ही लग रहा था, यही साइज़ था इनके पास। और कुछ डेनिम स्कर्ट्स भी इनके पास थी जो बहुत सही थी, मतलब काफ़ी कलर्स थे इनके पास डेनिम स्कर्ट में। ये 100 रुपीज़ की दे रहे थे। और ये फिर एक साइड में ही शॉप थी जिस पे बहुत सारी डेनिम की ड्रेसेस थी, जीन्स वगैरह नहीं थी, बट डेनिम की बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी। डेनिम की ड्रेसेस मुझे और कहीं भी नहीं दिखी, बट इनके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल थे। ये एक ऊपर लगी हुई है, ग्रे और ब्लैक के बीच का कलर था, ये भी काफ़ी अच्छी थी। ब्लू थी, डार्क ब्लू थी, 3 कलर्स इसमें थे। और भैया ने इसका कोट किया था हमें लगभग 600 रुपीज़। तो उसके बाद आप बार्गेन कर सकते हैं अच्छे से। और ये फिर सामने ही एक थड़ी लगी हुई थी जिस पे काफ़ी सारे लाइक मिक्स चीज़ें थी, जैसे शर्ट्स थी, टॉप्स थे, ट्यूनिक्स थे, और ये सारे 100 रुपीज़ में थे। तो इसमें से आप अपने लिए जो भी कुछ अच्छा निकाल सकते हैं, वो थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, बट काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। और सबसे बढ़िया चीज़ मुझे ये लगी कि साइड में ही एक शॉप थी जिसमें वाइट कलर का, मतलब ये सारा ही उस थड़ी पे पूरा पूरा वाइट कलर की चीज़ें लगी हुई थी, लाइक वाइट शर्ट्स थी। और कुछ शर्ट्स तो इतनी सुंदर थी, ये देखिए इस पे इतना सुंदर काम हुआ हुआ था ना। इसकी स्लीव्स पे भी आगे वो इसको आप जैसे
नेट के ऊपर थ्रेड वर्क से बहुत ही सुंदर काम किया गया था, बहुत ही क्लासी, बहुत ही खूबसूरत सी शर्ट्स थी ये। और इसमें वाइट टॉप्स भी थे, ट्यूनिक्स भी थे, तो मतलब पूरा वाइट थड़ी थी और बहुत अच्छी इसमें क्लासी वाइट ऑप्शंस अवेलेबल थे। जिनको भी वाइट पसंद है वो ज़रूर एक बार यहाँ विज़िट कर सकता है। और ये भी फ़िक्स प्राइस था, इस पे भैया ने लिखा हुआ था 250 रुपीज़। तो ये 250 रुपीज़ में था। और साइड में ही ये एक और था जिस पे ये नाइट सूट पर्पस से, जैसे टी शर्ट है और शॉर्ट्स हैं, तो उस तरह से अवेलेबल थे। कपड़ा इनका ठीक ठाक था, मुझे उतना ज़्यादा फ़ाइन नहीं लगा, क्योंकि होजरी में थोड़ा सा लगता है कि बहुत बार ख़राब निकल जाता है। तो ये कपड़ा ओके ओके था, बट आपका एक सीज़न भी निकाल देता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 250 रुपीज़ में था। प्रिंट्स बहुत अच्छे अच्छे थे, बहुत ही फ़ंकी और बहुत ही मज़ेदार से प्रिंट्स थे। इसका भी फ़िक्स प्राइस था क्योंकि एक थड़ी थी। और इसी की शॉप में, मतलब इसी के अंदर जो शॉप है वहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल थे, आ गए थे काफ़ी सारे विंटर के। ऐसे लॉन्ग कोट वहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल थे, बहुत सारे कलर्स में, और साइज़ भी सारे इनके पास अवेलेबल थे। तो इन्होंने हमें प्राइस तो हमें इन्होंने 1000 रुपीज़ प्राइस कोट किया था। उसके बाद आप इनसे बार्गेन कर सकते हैं, जितना भी आपका टैलेंट है कि आप बार्गेन कितना कर पाएंगे उतना। तो सही एकदम सामने ऑपोजिट वहाँ पे एक थड़ी हमें दिखी, जिस पे सेल प्राइस लिखा हुआ था 350 रुपीज़। और ये जैसे आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कोट सेट, उसी में ये अवेलेबल था, बड़ी शर्ट के साथ कोट सेट्स थे। तो इसमें पजामा और जो है ऊपर की शर्ट, ये इसको सारा ही ये 350 रुपीज़ का दे रहे थे। कपड़ा इसका ओके था, कॉटन जैसे लिनन कॉटन होती है उस टाइप का कपड़ा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और काफ़ी इसमें साइजेस सारे अवेलेबल थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें स्मॉल से लेके मीडियम टू एक्सल तक काफ़ी सारे साइजेस अवेलेबल थे, और सारे फ्रेश बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये निधीज़ कलेक्शन करके एक शॉप थी जिसके सामने बहुत सारी थड़ियाँ लगी हुई थी, और उसमें ये नीचे एक थड़ी थी जिसमें सारे फ्रॉक्स अवेलेबल थे गर्ल्स के। और ये लगभग रहा होगा अप टू 6 ईयर्स, और काफ़ी अच्छा मटेरियल था, काफ़ी अच्छे ये फ्रॉक्स थे। और इसमें अलग अलग प्रिंट्स थे, अलग अलग फैब्रिक भी अलग अलग था, कुछ का रेयॉन था, कुछ का कॉटन था, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा था। इसके अंदर हम गए शॉप के अंदर, जहाँ पे बहुत सारी टी शर्ट्स लगी हुई थी, और ये सबका सेम प्राइस कोट कर रहे थे। मतलब ये सारी मेंस टी शर्ट्स थी, बट ये भैया लोग कह रहे थे कि कोई भी पहन सकता है, मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ कैन वेयर। तो ये काफ़ी अच्छी लगी। और उसके बाहर हम आए तो यहाँ पे ये एक चश्मे वाले भैया थे, तो हमने इनके पास ना सारे ब्रांड के ड्यूप्स थे, मतलब बहुत ही सही लग रहा था देख के। बहुत ही सारे ड्यूप्स अवेलेबल थे इनके पास। जैसे नॉर्मली मुझे पहनने के लिए उतने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं लगी, बट येस, अगर आप कहीं हॉलिडे प्लान कर रहे हैं, आपको हॉलिडे पर्पस से अगर चाहिए तो ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस बहुत ही सही था। वहाँ पे हमें भैया ने कुछ भी प्राइस बताया नहीं, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद हम शूट कर रहे हैं, लेंगे नहीं। तो आप वैसे ही पूछ के भैया से अच्छे से उसको बाद में अपने हिसाब से बार्गेन कर सकते हैं, तो मिल जाएगा। वो तो ये मैंने एलवी का ट्राई किया था, जो बहुत ही सही लग रहा था पहन के। और इनके पास और भी जैसे फ्लावर शेप में, जैसे अगर आप बीच वगैरह पे कहीं जाते हैं हॉलिडे पे, तो वहाँ के लिए आप बहुत सही इनके पास ऑप्शंस अवेलेबल थे। तो वाइट में था एक, और एक फ्लावर शेप में भी था, तो काफ़ी सारी अच्छे इनके पास ऑप्शन अवेलेबल थे। फिर मैंने भैया से पूछा कि भैया प्लीज़ आप बता दीजिए, तो भैया ने मुझे कोट किया था एक चश्मे का 300 रुपीज़, तो मुझे लगता है वो कम भी कर ही देंगे। और फिर प्रेरणा ने यहाँ पे निकाला अपने लिए पूरा एक वो सूरजमुखी का पर ये पीला नहीं था, काला था, और बहुत ही सही चश्मा लग रहा था। फिर हम सामने गए, वहाँ पे हमें थड़ियाँ दिखी जहाँ पे 250 रुपीज़ और 200 रुपीज़ और 100 रुपीज़ में काफ़ी सही शॉर्ट, जो एकदम क्रॉप टॉप टाइप की शर्ट्स होती हैं लिनन में, बहुत सही टाइप की शर्ट्स अवेलेबल थी। सारी क्रॉप थी ये, और काफ़ी अच्छी लग रही थी, फ्रेश, और 100 रुपीज़ की थी। तो वो ये आपको एक बार आके अच्छे से देखना पड़ेगा, और उसके बाद आप अपने लिए ले सकते हैं। और उसी की साइड में जीन्स के भी ऑप्शंस थे। और ये जो थड़ी थी यहाँ पे 250 रुपीज़ में ये सारे स्ट्रेचेबल टॉप्स मिल रहे थे, जो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, और फैब्रिक भी इनका काफ़ी अच्छा था। और फिर हमने भैया से पूछा कुछ जीन्स वगैरह के बारे में, तो हमें कुछ जीन्स लेनी थी, तो बट जीन्स अवेलेबल नहीं थी।
तो यहाँ पे ये कोट सेट्स थे जो शॉर्ट्स के साथ अवेलेबल थे, पैंट्स नहीं थी इनमें। तो इनका फिक्स प्राइस था, भैया यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं कर रहे थे, बट इनके पास काफ़ी अच्छे विंटर के ऑप्शंस अवेलेबल थे, जैसे क्रॉप टॉप हो गया, और स्वेट शर्ट्स नहीं थी, बट क्रॉप टॉप में काफ़ी अच्छे सारे ऑप्शंस थे इनके पास। और यहाँ पे भी भैया ने प्राइस बताने से मना कर दिया था। और ये फिर मुझे मिली सबसे मज़ेदार शॉप, जहाँ पे बहुत सारी बेल्ट्स अवेलेबल थी। मतलब इतने सही सही डिज़ाइन बेल्ट के भैया के पास थे ना, आपको जो एकदम चौड़ी ब्रॉड वाली बेल्ट हो गई, उसके बाद ये बहुत सारी स्लीक बेल्ट्स थी सिल्वर में। पर्ल की बेल्ट भी भैया के पास बहुत अच्छी थी, पर इनका प्राइस अलग अलग था। कुछ का प्राइस भैया 1500 कोट कर रहे थे, और कुछ का प्राइस भैया ने कोट किया था 500 400, इस तरह से आप बार्गेन कर सकते हैं। और इन भैया के पास जैसे चप्पल भी बहुत सही थी, जैसे नॉर्मल आप चप्पल पहनते हैं जिंजर वगैरह से, जो अगर लाइफस्टाइल से लेते हैं तो उस टाइप की बहुत सारी चप्पल अवेलेबल थी भैया के पास, जो काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल लग रही थी, और मटेरियल भी काफ़ी सॉफ्ट और बढ़िया लग रहा था देखने में। तो ये भी आप बार्गेन करेंगे तभी आपको सही से समझ में आएगा। और उसके बाद हम आगे निकले तो वहाँ पे था ये 200 रुपीज़ की हमें थड़ी मिली, जहाँ पे इस टाइप के शॉर्ट्स अवेलेबल थे क्रॉप टॉप के साथ। बट ये काफ़ी मोटे वाला कपड़ा था, लाइक जैसे विंटर सेमी विंटर में आप पहनते हैं उस टाइप से। अब ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि विंटर में आप इस तरह के क्रॉप टॉप के साथ शॉर्ट क्यों पहनोगे। खैर, जिन लोगों को शौक, मतलब जो लोग पहन सकते हैं वो ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हैं। बट ये काफ़ी अच्छा मटेरियल, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और ये इस तरह की ड्रेसेस थी, शॉर्ट ड्रेसेस, बट कपड़ा इनका भी बहुत ही मोटा था, समर वाला बिल्कुल भी नहीं था ये। कोई और ही कपड़ा था जो विंटर वाला था तो आप विंटर में ही इनको पहनेंगे। प्राइस इनका भी फ़िक्स था 250 रुपीज़, जो मतलब मटेरियल के हिसाब से प्राइस मुझे काफ़ी डिसेंट लगा, अच्छा था। तो आप अगर इस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं तो आप ज़रूर यहाँ से आके एक बार ट्राई कर सकते हैं। 200 रुपीज़ था ये सबका प्राइस, ड्रेसेस का भी, और जो ये शॉर्ट के साथ भैया टॉप दे रहे हैं इनका भी सेम ही प्राइस था, अलग अलग नहीं था। और फिर हमें बीच में से ढूंढने के बाद कुछ ये इस तरह की ड्रेसेस मिली जिनका कपड़ा ठीक था, मतलब विंटर वाला भी नहीं कह सकते, समर वाला भी नहीं कह सकते, बट काफ़ी अच्छा फैब्रिक था। और ये शॉर्ट ड्रेसेस थी जो काफ़ी अच्छी लग रही थी, इनके कलर्स बहुत अच्छे थे, इनमें काफ़ी सारे साइज़ भी अवेलेबल थे भैया के पास। तो जो सबसे कमाल की बात यह है कि जो कपड़ा शॉर्ट में और टी शर्ट में अवेलेबल था विंटर टाइप का, वही इन ड्रेसेस में भी अवेलेबल था, जो काफ़ी सही लग रहा था। तो अगर आप चाहें तो आप ज़रूर एक बार यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, अगर आपको ड्रेसेस इस तरह की पसंद है तो। और इनमें कुछ विंटर और कुछ समर दोनों हमें मिल गई थी बीच में, जो काफ़ी अच्छी लग रही थी। और ये लाइलैक कलर था और ये हॉट पिंक कलर था, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर हम आ गए थे यहाँ पे, ये दुर्गा माता का मंदिर है, उसकी साइड में एक भैया ने बाहर ही ऐसे इस तरह से एक शॉप लगाई हुई थी, जहाँ पे ये सारे चिकनकारी के, लखनऊ कढ़ाई के स्पेगेटी और शॉर्ट्स अवेलेबल थे, जो काफ़ी सही लग रहे थे। और इनके पास शर्ट के साथ भी शॉर्ट था। ये कपड़ा अगेन मुझे समझ नहीं आया क्या कपड़ा था, ये काफ़ी पतला लग रहा था, बट ये जो शॉर्ट के साथ स्पेगेटी वाला ऑप्शन है इसमें काफ़ी कपड़ा मोटा था, क्योंकि इसमें अंदर अस्तर लगा हुआ था, और ऊपर से ये काफ़ी भारी मोटा मोटा सा कपड़ा था। तो मुझे इसकी फ़िटिंग पे भी थोड़ा सा मुझे डाउट था, तो इसलिए मुझे ये कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। जो भी लोग लें थोड़ा ध्यान से लें, क्योंकि बाद में इनकी फ़िटिंग में प्रॉब्लम आती है तो ये चेंज भी नहीं करते हैं, मतलब आप कर ही नहीं पाओगे। और उसकी ही सामने ये एक थड़ी लगी हुई थी जो बहुत ही मज़ेदार थी। इन भैया के पास 500 रुपीज़ में इस तरह के सेट्स अवेलेबल थे, जो जिनको आप कोट सेट भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये थोड़ा सा हिप कवरिंग है, नीचे तक है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा शॉर्ट कुर्ता और पजामा, उस टाइप का सेट ये सारे अवेलेबल थे भैया के पास। इसमें भैया के पास ऑप्शंस थे मीडियम टू लार्ज एंड एक्सेल्स में भी कुछ साइजेस अवेलेबल थे भैया के पास, और प्रिंट्स बहुत अच्छे थे। और सबसे अच्छी बात ये है कि फैब्रिक भी काफ़ी ब्रीदेबल था, बहुत अच्छा था। समर में आप इनको बहुत अच्छे से पहन सकते हैं, और इवन जो आगे आने वाला अक्टूबर का महीना है उसमें भी आप इसको अच्छे से कैरी कर सकते हैं, उस टाइप का ये कपड़ा था, काफ़ी अच्छा था। और ये इसमें भी भैया बार्गेन नहीं कर रहे थे, यहाँ पे फिक्स प्राइस है 500 रुपीज़ भैया ने इनका प्राइस रखा हुआ था। इस तरह का कुर्ता और ये नीचे आपको पजामा मिलेगा। तो मुझे ये ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्राइस लगा। और इस तरह से आप ये पूरा सेट, ये इवन गर्ल्स कैन वेयर, और अगर आपको अपने ऑफिस वेयर के लिए चाहिए तो भी आप इससे अच्छा मतलब एक सेट आपको मिल जाएगा 500 रुपीज़ में, जो इस सेट के लिए काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी अच्छा प्राइस लगा, डिसेंट। और फिर सामने ही साइड में एक और भैया थे जिन्होंने ऐसे ही एक शॉप के बाहर
इस तरह से ये एक काफ़ी सारे कुर्ते यहाँ पे भैया दे रहे थे 250 रुपीज़ में। ये कॉटन का कुर्ता था लॉन्ग, और इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा साइजेस। भैया को भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि कितने मतलब किस साइज़ तक अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा। और ये यहीं साइड में बहुत सारी बीची हॉलीडे वाली ड्रेसेस अवेलेबल थी, और इनके पास विंटर का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन आ गया था। और ये फिर काफ़ी सारे मुझे मिले बाथ रोब्स जो काफ़ी अच्छे अच्छे थे, और इनका सबका प्राइस डिफ़र था एक दूसरे से, मतलब सेम नहीं था। भैया ने मुझे कोट किया था 500 रुपीज़, तो उसके बाद आप बार्गेन कर सकते हैं। और ये सबसे बढ़िया मुझे शॉप मिली जिस पे इतने सारे इयररिंग्स के ऑप्शंस अवेलेबल थे ना, और सबसे कमाल की बात ये है कि इन सब का प्राइस 50 रुपीज़ था। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं, सारों का प्राइस 50 रुपीज़ था। तो आप कोई भी प्राइस आप ले लें, और ये आपके घूमने जाने के लिए, लोग वैकेशंस के लिए, और इवन आजकल तो ये पार्टी में और सब जगह चल रहा है, आप अपनी ड्रेस से मैच कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शंस भैया के पास अवेलेबल थे, और सबका प्राइस भैया ने 50 रुपीज़ बताया था। तो आप इनको 50 रुपीज़ में ही यहाँ से आके ले सकते हैं। तो जब भी आप यहाँ आए तो इस शॉप पे ज़रूर आइएगा, क्योंकि इतना बढ़िया प्राइस मुझे किसी ने भी पीछे नहीं दिया था। ये जो सोनाइट का शोरूम है इसके सामने ही ये भैया अपनी थड़ी लगाते हैं, एक दुकान के बाहर। तो यहाँ आप ज़रूर आइएगा। और इसके बाद हम इतना ज़्यादा थक गए थे ना, अब इसी एक शॉप पे, यहाँ पे ये जूस वाली शॉप थी, तो यहाँ से मैंने कोल्ड कॉफ़ी ली जो कि मुझे काफ़ी सही लगी, पर बहुत मीठी थी। और अब हम चलेंगे वापस अपने घर। बहुत ही बुरा हाल हो गया है थक के, पर बहुत मज़ा आया। तो जो भी मैंने यहाँ से ख़रीदा है वो मैं आपको दिखाऊंगी वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सब कुछ मैं वॉश करने के बाद आपको रिव्यू दूंगी, ताकि आपको पता चल सके कि जो भी हमने यहाँ से लिया है वॉश करने के बाद वो किस तरह का निकलता है। तो बने रहिएगा, आप वेट करिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का, और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।